प्रिय विद्यार्थियों, आज के मेरे व्याख्यान का विषय है व्यू रचना का निर्माण, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इसके पूर्व के वीडियो में हमने व्यू रचना का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य और प्रकार का अध्ययन किया था और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का मेरा टॉपिक है व्यू रचना का निर्माण, कि हम व्यू रचना का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होगा। इसका हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। व्यू रचना का निर्माण करने के लिए एक विधिवत प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, जिसके कुछ चरण होते हैं। उसमें पहला है उद्देश्यों का निर्धारण, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। व्यू रचना का निर्माण करने के लिए प्रबंधकों को सर्वप्रथम संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है। वास्तव में प्रबंधकों को यह तय करना चाहिए कि संस्था के अस्तित्व का मूल लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहती है या क्या पाना चाहती है, उसका क्या लक्ष्य है, क्या मोटिव है। इन उद्देश्यों की व्यापक एवं विस्तृत व्याख्या की जानी चाहिए। ऐसी व्याख्या करते समय संस्था की लाभदायिता या लाभदेयता, बाजार अंश की प्राप्ति, भावी विकास, मानव संसाधन विकास जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहेंगे, प्रौद्योगिकी के विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट, सामाजिक के दायित्व, सोशल लायबिलिटीज आदि के पहलुओं की विवेचना होनी चाहिए। विद्यमान संस्थाओं को अपने इन सभी उद्देश्यों, सभी ऑब्जेक्टिव की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। अब सेकंड आता है हमारा विद्यमान उद्देश्य एवं क्रियाओं की समीक्षा, रिव्यू ऑफ करंट ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज। संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण के बाद संस्था के विद्यमान उद्देश्यों एवं क्रियाओं की समीक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए कुछ पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। उसमें है संस्था द्वारा प्रदत्त उत्पाद एवं सेवाएं, संस्था की भौगोलिक विस्तार अर्थात स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार की संस्था है, किस प्रकार का उसका व्यवसाय है, और तीसरा है संस्था की को प्राप्त विशिष्ट लाभ और सुविधाएं, अर्थात संस्था के उत्पादों की श्रेष्ठता के कारण संस्था को प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का लाभ आदि। तीसरा है वातावरण विश्लेषण, एनवायरमेंटल एनालिसिस। व्यू रचना निर्माण के लिए प्रबंधकों को अपनी संस्था के बाह्य वातावरण का विश्लेषण भी करना पड़ता है। इस विश्लेषण से वे यह ज्ञात कर सकते हैं कि वातावरण के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, प्रौद्योगिकीय आदि घटक किस प्रकार एवं किस गति से परिवर्तित हो रहे हैं तथा उनकी संस्था पर कैसा और कितना प्रभाव हो रहा है। इसके अतिरिक्त इस विश्लेषण से प्रबंधक यह भी जान सकते हैं कि संस्था के ग्राहक, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, आपूर्तिकर्ता, सरकारी विभाग आदि का संस्था के प्रति कैसा व्यवहार है तथा वे इसे और सकारात्मक बनाने का उपाय कर सकते हैं। प्रबंधक वातावरण विश्लेषण करने के लिए प्राय वातावरण संकट तथा अवसर रूपरेखा या विवरण, एनवायरनमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल या ETOP कह सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब आता है फोर्थ पॉइंट हमारा संस्था का विश्लेषण, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। व्यू रचना निर्माण में अगला चरण संस्था का विश्लेषण करना है। प्रबंधक अपनी संस्था की शक्तियों एवं कमजोरियों, स्ट्रेंथ एंड
वीकनेसेस का अध्ययन करके संस्था का विश्लेषण कर सकता है। ऐसा विश्लेषण करते समय प्रबंधक को सामान्यतः कुछ कार्य करने चाहिए। प्रबंधक को संस्था के सभी मानवीय, भौतिक, वित्तीय तथा सूचना संसाधनों एवं संगठनात्मक गुणवत्ता का विकास या रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंधक को अपनी संस्था के उत्पादों तथा बाजार क्षेत्रों की सफलता के लिए आवश्यक प्रमुख बातों या परिस्थितियों की सूची तैयार करनी चाहिए। ऐसी सूची संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सशक्त बनाने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। तीसरा पॉइंट है, इसके बाद में संसाधनों एवं संगठनात्मक शक्तियों तथा प्रतिस्पर्धात्मक सफलता के लिए आवश्यक बातों की तुलना करनी चाहिए। ऐसी तुलना करके यह ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए कि इन शक्तियों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि संस्था की कमियों पर काबू पाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, अंत में प्रबंधकों को संस्था की शक्तियों एवं कमजोरियों को बड़े प्रतिस्पर्धियों की शक्तियों एवं कमजोरियों से तुलना करनी चाहिए। ऐसी तुलना करके प्रबंधकों को यह ज्ञात करना चाहिए कि अपनी संस्था के संसाधनों एवं शक्तियों से प्रतिस्पर्धियों की तुलना में किस प्रकार अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार हमें संस्था का विश्लेषण करना चाहिए, संस्था की कमजोरियों, उनकी शक्तियों को ज्ञात करना चाहिए और उन चुनौतियों से लड़ने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। वे पॉइंट है, व्यू रचनात्मक विकल्पों का विकास, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। व्यू रचना निर्माण प्रक्रिया के इस चरण में प्रबंधक वैकल्पिक व्यू रचनाओं की खोज करता है तथा उनका विकास करता है। इसके लिए प्रबंधक स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट एनालिसिस है, उसमें इसको हम SWOT स्वॉट एनालिसिस क्यों कहते हैं? स्वॉट का अर्थ है स्ट्रेंथ, अर्थात शक्तियों या अच्छाइयों या गुण या सकारात्मक बातें। S से आशय स्ट्रेंथ, W से आशय वीकनेस, O से आशय अपॉर्चुनिटीज और T से आशय है थ्रेट यानी खतरा। स्वॉट एनालिसिस करने के लिए प्रबंधक संस्था की शक्तियों एवं कमजोरियों की वातावरण में उपलब्ध अवसरों एवं संकटों से तुलना करता है। ऐसी तुलना करके प्रबंधक ये ज्ञात कर सकता है कि संस्था की वर्तमान स्थिति तथा संभावित स्थिति में क्या अंतर है। उसके बाद इस अंतर को दूर करने या पाटने के लिए समुचित व्यू रचना तैयार कर सकता है। 6 पॉइंट आता है हमारा, वैकल्पिक व्यू रचनाओं का निर्माण, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। इस चरण में प्रबंधक अपने द्वारा खोजी या विकसित की गई विभिन्न वैकल्पिक व्यू रचनाओं का मूल्यांकन करता है। ऐसा मूल्यांकन निश्चित रूप से संस्था की शक्तियों एवं कमजोरियों तथा संस्था को उपलब्ध अवसरों तथा उनसे जुड़े संकटों के संदर्भ में ही करना चाहिए। विकल्पों का मूल्यांकन करते समय उत्पादों या सेवाओं के साथ साथ प्रतिस्पर्धियों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। यह ध्यान रहे कि उस व्यू रचना का कोई महत्व नहीं है जो किसी संस्था को अपने प्रतिस्पर्धी की तुलना में अधिक लाभकारी स्थिति में पहुंचा सके। 7 पॉइंट है हमारा, समुचित व्यू रचना का चयन, चूजिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर लेने के बाद प्रबंधक को किसी एक
व्यूह रचना को चुनना पड़ता है। समुचित विकल्प वही है जिससे संस्था की शक्तियों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। अतः प्रबंधक को समुचित विकल्प का चयन करते समय संस्था के संसाधनों, सुविधाओं, परिस्थितियों, जोखिम उठाने की क्षमताओं, प्रबंधकीय नीतियों, उपलब्ध समय, अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमताओं आदि को ध्यान में रखना चाहिए। 8 पॉइंट है व्यूह रचना का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। व्यूह रचना का चयन कर लेने के बाद प्रबंधक को उसे क्रियान्वित करना पड़ता है। इसके लिए चयनित व्यूह रचना को संस्था के दैनिक कार्यकलापों में स्थान देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक कार्यक्रम, बजट आदि भी तैयार करने चाहिए। 9 पॉइंट है व्यूह रचना का अनुवर्तन, फॉलो अप ऑफ द स्ट्रेटेजी। व्यूह रचना का क्रियान्वयन करने के दौरान प्रबंधक को सदैव सचेत रहना चाहिए। उसे उस व्यूह रचना के क्रियान्वयन की प्रगति पर ही नहीं बल्कि उस दौरान आने वाली कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना पड़ता है या रखना चाहिए, यदि संभव हो तो तत्काल, अन्यथा भविष्य में उन कठिनाइयों को दूर करने का उपाय करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये व्याख्यान समझ में आया होगा और आप भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।